Hello and welcome to our YouTube channel Smile Seva Tech. My dear friends, in this video I am gonna show you how to apply online for IBPS CRP Clerk 11th Recruitment 2021. So let's begin. सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वेदर इट इज़ क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और एनी अदर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है freejobalert.com। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है जिस पर लिखा है जी IBPS 5830 CRP क्लर्क 11th 2021 ऑनलाइन फॉर्म। तो आपने क्या करना है, सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन जॉब अलर्ट की तरफ से अपनी वेबसाइट पे ये जो आर्टिकल पब्लिश किया है ये ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। तो इन्होंने क्या किया है जी, जो ऑनलाइन का लिंक है यहाँ पे दिया हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, या रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है या फिर लॉग इन पे क्लिक करना है। तो जो ही आप लॉग इन या रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर जो है आप IBPS के पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, लॉग इन पे क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद जो है लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये आप रीडायरेक्ट हो गए ibpsonline.ibps.in की वेबसाइट पे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये रहा जी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया फिर तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम इन वैकेंसीज़ के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। जो ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इन्फो इंटर करनी है, देन फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, देन उसके बाद जो दूसरी डिटेल्स है वो आपने फिल करनी है, देन उसके बाद जो भी आपने डिटेल फिल की होगी वो आपने प्रीव्यू करनी है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन उसके बाद आपको फाइनली पेमेंट करनी है और उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म और रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है या फिर प्रिंट कर लेनी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक इन्फो में क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है, देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, सेकंड नेम कंफर्म फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है। देन उसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम भी है तो आप यहाँ पे मिडिल नेम इंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद इसी मिडिल नेम को नीचे कंफर्म करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ नीचे आपको लास्ट नेम इंटर करना है। देन उसके बाद नीचे आपको ये जो इसके नीचे ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्या करना है, कंफर्म लास्ट नेम को कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको नीचे क्या करना है जी, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। देन उसके बाद नीचे आपको इस वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। देन उसके बाद अगर कोई अल्टरनेट नंबर, आप दूसरा कोई नंबर इंटर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है। तो यहाँ से जिस भी डोमेन का होगा gmail.com, hotmail.com, तो यहाँ से आपने क्या करना है, अपना डोमेन सेलेक्ट करना है और पीछे जो है आपको यहाँ पे अपना मेल टाइप कर देना है और उसी के बाद नीचे इसी ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। देन उसके बाद जो है ये वाला जो सिक्योरिटी कोड है ये आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। सिक्योरिटी कोड इंटर करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये कुछ ऐसा पॉपअप मैसेज ओपन हो जाएगा। तो जिसमें कह रहा है जी, आर यू श्योर दैट द डाटा इंटर्ड इन इज करेक्ट और नो चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीशन रजिस्ट्रेशन, इफ यू यस
अगर आप यस करना, अगर आपने जो डिटेल इंटर किया है तो फिर आपने यस करना है। तो फिर आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो फिर उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ओके कर देना है। तो जो ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड शो हो जाएगा। तो अब यहाँ आपको क्या करना है जी, अपना फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। देन उसके बाद जिस भी फोल्डर में आपने रखा होगा अपना फ़ोटोग्राफ, तो वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। और इस तरह आपने यहाँ पे क्या कर देना है, जो सिग्नेचर है अपना, यहाँ सिंपली सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। देन उसके बाद जो है आपने जिस भी फोल्डर में रखा होगा वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कितना होना चाहिए, इसके रिलेटेड गाइडलाइन से ये कुछ ओपन करके देख लेते हैं। फोटोग्राफ की बात की जाए तो इसकी विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ एंड हाइट होनी चाहिए। देन उसके बाद जो है अगर इसकी बात की जाए साइज़ की, तो साइज़ जो है 20 KB टू 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर 20 KB से कम हुआ तो फिर अपलोड नहीं होगा, और 50 KB से ज़्यादा हुआ तब भी जो है वो अपलोड नहीं होगा। तो उसके बाद जो है अगर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की बात की जाए या फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात की जाए, यहाँ पे हमने सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इसका साइज़ जो है ये होना चाहिए 10 KB टू 20 KB के बीच होना चाहिए। और उसके बाद जो है फिर आपको क्या करना है, इसको अपलोड कर देना है। अगर फॉर्मेट की बात की जाए तो फॉर्मेट होना चाहिए JPG डॉट JPEG और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये रही जी कुछ गाइडलाइंस रिगार्डिंग फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो चलिए हम वापस चलते हैं और अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। आपको क्या करना है, ये जो साइज़ बताए गए हैं आपको इस साइज़ के बीच में अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को रिड्यूस कर लेना है। फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, OBC, ST, SC, जो भी आपकी कैटेगरी है आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है हमसे पूछ रहा है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो फिर आपको यस करना है। और उसके बाद यहाँ नीचे जो है आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, उसके बाद जो है दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको क्या करनी है, इंटर कर लेनी है। अगर आपको डिसेबिलिटी नहीं है, नॉर्मल पर्सन हो, तो फिर आपको नो कर देना है। और ये जो है ये डिटेल आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो है नीचे हमसे पूछ रहा है, नीचे फिर हमने आ जाना है यहाँ पे रिलीजन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है जी। आर यू ए चाइल्ड और फैमिली मेम्बर्स ऑफ दोज हू डाइड इन 1984 राइट्स, कि आप जो है उस फैमिली के बच्चे हो या फैमिली मेम्बर के चाइल्ड हो जो मर गए थे कब जी, 1984 राइट्स में, 1984 के दंगों में। तो अगर आप इस फैमिली से बिलोंग करते हो तो फिर आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। ये जो ऊपर वाले हैं ये सारे के सारे डिसेबिलिटी के रिलेटेड हैं, तो आपको यहाँ पे यस नो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप डिसेबिलिटी है आपको तो फिर आप अपने अकॉर्डिंगली इनको देख के आके यस नो कीजिए। देन उसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी, अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर यस कर देना है। देन उसके बाद एक्स सर्विसमैन हो, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो फिर आपको यस करना है, अगर नहीं हो तो फिर नो कर देना है। उसके बाद जो है अगर आपको डिसेबिलिटी है, अगर एक्स सर्विसमैन होते हुए, तो फिर आपको यस कर देना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। देन उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो फिर आपको यहाँ पे उसके रिलेटेड डिटेल फिल करनी होगी। देन जो है उसके बाद जो है नीचे आ जाना है जी। हमने यहाँ पे पूछ रहा है जी
अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, विडो, डाइवर्स्ड, जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट गेट मैरिड, तो अगर आपको इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने देना है। क्या आप इससे पहले जो है CWER CRP क्लरिकल कैडर के लिए अप्लाई कर चुके हैं? अगर आपने किया है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। देन उसके बाद नीचे आ जाना है जी। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है अपनी नेशनलिटी। देन उसके बाद वैकेंसीज, यहाँ पे वैकेंसी ऑफ स्टेट और यूटी यू आर अप्लाइंग फॉर किस स्टेट की या यूटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से वो स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद जो है आपको सेंटर जो है एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए सेंटर कहाँ चाहते हैं तो वो जो है आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कीजिए। जो भी स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ भी ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा तो वो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन में शो हो जाएंगे, तो आपको वहाँ से क्या कर लेना है, सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद सेंटर फॉर मेंस, ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए सेंटर कहाँ चाहते हैं वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद जो है आपको क्या करना है जी, यहाँ पे आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। जो भी ID आप जब आप एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होना चाहते हैं तो वो आपको क्या करना है, ID साथ रखनी है। तो यहाँ पे आपको सिंपली टिक लगाना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, वोटर कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जो भी ID आप साथ उस वक्त ले जाना चाहते हैं तो वो आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद जो है ID प्रूफ नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। देन उसके बाद नीचे जो है आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से डे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है जी, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि डू यू हैव ट्विन ब्रदर और सिस्टर्स, क्या आपका जुड़वा भाई या बहनें हैं? अगर हैं तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। देन उसके बाद जो है उसके बाद ये जो ट्विन सिस्टर और ब्रदर के रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है, अगर आपके ट्विन सिस्टर हैं तो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे फादर नेम इंटर करना है। देन उसके बाद मदर नेम इंटर करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपको नीचे स्पोज नेम भी इंटर करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फॉर कॉरस्पोंडेंस इंटर करना है। देन उसके बाद एड्रेस फर्स्ट, एड्रेस टू, एड्रेस थर्ड। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट इंटर कर देना है और यहाँ से आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद नीचे जो है आपको यहाँ पे अपना पिन कोड इंटर कर देना है। और उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है कि क्या सेम एज एड्रेस फॉर कॉरस्पोंडेंस, क्या जो है परमानेंट एड्रेस जो है वो आपका सेम है। अगर कॉरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों आपके सेम है तो सिंपली आपको यहाँ पे चेक लगाना है और जो भी ऊपर आपने फिल किया होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगा। देन उसके बाद जो है यहाँ से आप चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवाइसिंग, कम्युनिकेशन एड्रेस पे चाहते हैं या परमानेंट एड्रेस पे, ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है वैलिडेट यूर डिटेल। वैलिडेट यूर डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर ऊपर एक पॉपअप मैसेज होगा तो फिर आपने वो उस पर ओके करना है। देन उसके बाद फिर आपको क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी स्ट्रीम से आपने की है ग्रेजुएशन तो सिंपली आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है जी, डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर करना है जी परसेंटेज ऑफ मार्क्स। देन उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से ग्रेड में आपने ग्रेजुएशन किया, फर्स्ट, सेकेंड और पास, ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ पासिंग इंटर करनी है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इंटर करना है। देन उसके बाद क्लास और ग्रेड यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद जो है अगर आपकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर आपकी एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो है नीचे हमसे पूछ रहा है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, क्या आप जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना जानते हैं। तो अगर आप काम करना जानते हैं तो फिर आपको यहाँ पे यस कर देना है। देन जो है उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट किया है
जो भी है तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है और डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, कहीं पे काम किया है, तो वर्क एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप जो है वो इंटर कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहे हैं फॉर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग मे नॉट बी हेल्ड इन केस इट पॉसिबल टू होल्ड प्री एग्जामिनेशन आर यू डिसीजन ऑफ टेकिंग प्री एग्जामिनेशन। यहाँ पे जी हमको कह रहा है कि कैंडिडेट की सेफ्टी और वेल बीइंग के लिए प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होनी नहीं होगी। अगर हुई तो फिर क्या आप जो है ख्वाहिशमंद हैं कि आपकी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ये सिर्फ होगी जी ST SC रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एक्स सर्विसमैन, और ये जो है इनके लिए पॉसिबल है, हो सकता है कि इनकी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग हो। तो अगर आप लेना चाहते हैं ट्रेनिंग तो फिर आपको यहाँ पे यस कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सेंटर वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो फिर आपको सिंपली नो कर देना है। और उसके बाद जो है नीचे हमसे पूछ रहा है वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन कन्विक्शन सेंटेंस अगेंस्ट यू हैव बीन अवॉर्डेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस। क्या जो है आपको किसी जुर्म के लिए प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन वगैरह हुआ है, तो अगर आपको हुआ है तो यस कर देना है, अगर नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पे नो कर देना है। देन उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, लैंग्वेज नॉन कौन कौन सी ज़बानें आप जानते हैं वो यहाँ पे आपने टाइप कर देनी है। और उसके बाद अपने हिसाब से यहाँ पे टिक लगा देना है। रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो और स्पीक भी कर सकते हो, ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज भी इंटर कर लीजिए और थर्ड लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेजेस जानते हैं वो आप जो है यहाँ पे इंटर कीजिए और अपने हिसाब से रीड राइट एंड स्पीक पे टिक लगा दीजिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। देन उसके बाद क्या करना है कि सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक के नाम सेलेक्ट कर लेने हैं। जहाँ भी आप काम करना चाहते हैं वो आपने क्या करना है, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट योर डिटेल, चूज़ ऑल बैंक्स। यहाँ पे आपको सारे बैंक चूज़ करने हैं, कोई एरर रह गया था, प्लीज़ चूज़ ऑल द बैंक्स, वैलिडेट योर डिटेल। देन उसके बाद ओके। देन उसके बाद आपको क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो उसके बाद जो भी डिटेल आपने फिल की होगी वो उसका प्रीव्यू आपके सामने ओपन, उसका प्रीव्यू जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है जी, यहाँ पे आपको टिक लगाना है, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई फोटो। देन उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। देन उसके बाद ये जो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन मिलेगा, आपको डिक्लेरेशन रीड करने के बाद आई एग्री कर देना है, यहाँ पे टिक लगा देना है। देन उसके बाद यहाँ भी टिक लगा देना है और उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ पे भी आपके सिग्नेचर पे भी आपको टिक लगा देना है, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। अब यहाँ से आपको क्या कर देना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। देन जो है आपके सामने फिर पॉपअप मैसेज ओपन होगा, तो फिर आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो जो ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है जी, अब यहाँ अपलोड करना है आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन। देन उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। तो क्या करना है जी, सिंपली आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। देन उसके बाद जो है जहाँ भी आपने लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन सेव किया होगा तो वो आपको क्या कर देना है, आप वहाँ पे जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। और इस तरह हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे एंटर करना है। देन उसके बाद जो है आपको क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसके लिए जो है आपको क्या करना है, कितना कितना रिड्यूस करना है, और फॉर्मेट जो है JPG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और कितना कितना साइज़ होना चाहिए, ये आप यहाँ पे क्लिक करके गाइडलाइंस रीड कर लीजिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वहाँ पे आपको अपनी फ़ी पेमेंट करनी है। तो फ़ी जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में आपको बस यही बताना था कि आप जो है IBPS CRP क्लर्क का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।
So that's the end of video. Thanks for watching. As always, God bless you all.